हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप दिख रहे हैं टेक बार। आप लोग को पता है कि आजकल जो है हम लोग बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने में प्लान करते रहते हैं, तो मुझे लगा कि एक बड़ा कंपैरिजन भी आना चाहिए। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं OnePlus Nord 2 वर्सेस Poco F3 GT वर्सेस Realme X7 Max। ये तीन फोन जो है सेम प्रोसेसर शेयर करते हैं और प्राइस सेगमेंट भी बिल्कुल ऊपर नीचे ही है। मेरा मन था कि Oppo Reno 6 5G को भी रखूं क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखने वाला फोन है, लाइक वो ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन उसका प्रोसेसर अलग था। तो मुझे लगा कि इन तीन का एक अच्छा कंपैरिजन बनेगा। तो मैं आज आप लोग को पूरा लंबा यूज करने के बाद थोड़े से प्रैक्टिकल कंपैरिजन बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं डिजाइन के बारे में, तो तीनों जो है एक अलग अलग एस्थेटिक है, फिर एक अलग अलग कैरेक्टर के साथ आते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं। Poco F3 GT पूरी गेमिंग सेंट्रिक फील देता है। एक बार अलग अलग जगह पे आपको आर्टिस्टिक लुक भी दिखेंगे इसके अंदर। एक अट्रैक्टिव फोन इसको बनाते हैं जो कि जो है मैग्लिफ ट्रिगर के साथ आता है। जस्ट आपको एक बटन दबाना है और यहां पर दो ट्रिगर निकल कर आ जाएंगे। है ना पूरा गेमिंग सेंट्रिक फील। मुझे तो इसका कैमरा मॉड्यूल भी बहुत कूल लगता है। तो वो ये है गेमिंग वाले लोगों के लिए, अगर आपको ऐसी फील पसंद है तो। नहीं तो वैसे कवर लगा के नॉर्मली दिखेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं OnePlus Nord 2 के बारे में, तो गाइज ये है पूरी प्रोफेशनल और साथ के साथ एक प्रीमियम फीलिंग। फ्रंट और बैक दोनों ग्लास है, यहाँ पे फ्रॉस्टेड फीलिंग है, ऊपर से पूरा OnePlus 9 जैसा दिखता है। तो भाई मैं इसको पर्सनली फ्लैगशिप किलर ही बुलाता हूं। और ये दिखने में लाइक सुपर प्रीमियम है, बट मुझे हल्का सा हैवी ये लगता है अगर मैं कंपेयर करता हूं Realme X7 Max से। तो वैसे कंफर्टेबल फोनों में से एक ही है ये, मैं बिल्कुल यहाँ पे डाउट नहीं कर रहा। पर ये फोन जो है मेरे हिसाब से OnePlus का जब लोगो लेकर आता है ना, तो भाई इसकी चार चांद बढ़ा देता है। और अगर मैं बात करूं Realme X7 Max के बारे में, तो इन लोगों ने जो है पूरी फ्रॉस्टेड फीलिंग दी है। यहाँ पर जो एक स्ट्रैप आ जाती है, बट ये फोन सबसे हल्का और मुझे कंफर्टेबल लगा है। तो यहां पर अगर आपको कंफर्टेबल फोन चाहिए तो ये इसका कैरेक्टर डिसाइड करता है। बट मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा जो छोटी मोटी है, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक मुझे पोको का सबसे बेस्ट लगा है, फिर OnePlus और फिर उसके बाद Realme। वैसे गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो भाई, काफी मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसे कंपैरिजन पसंद है, तो बहुत ही रेगुलरली बनाता हूं मैं। और तीनों फोन में जो है हमें डुअल स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। लेकिन यहां पर पोको जो एक छोटा सा डिसएडवांटेज लेके जाता है कि यहां पर दो 5G बैंड ही देखने को मिलते हैं, और बाकी OnePlus और Realme के अंदर हमें जो है बहुत सारे 5G बैंड देखने मिल जाते हैं। तो ये दोनों जो है ट्रू 5G फोन बोल सकते हैं इनको हम। लेकिन गाइस, अगर मैं ओवरऑल फीचर देखते हुए चलूं, तो भाई मैं अगर आपकी जगह पे होता, अगर मैं गेमिंग वाला बंदा होता, तो मैं Poco F3 GT पिक करता, यहां पर ऑब्वियसली लुक्स के मामले में। और अगर मुझे एक ओवरऑल लुक वाला फोन चाहिए होता, तो मैं यहां पर OnePlus पिक करता। तो ये है जस्ट डिजाइन की बातें, और लास्ट में ऑब्वियसली Realme आ रहा है। बट मैं अगर बात करूं इसके फ्रंट के बारे में, तो गाइस यहां पर बिल्कुल चीजें जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि पोको की डिस्प्ले सबसे ज्यादा बड़ी है और सबसे ज्यादा ब्राइट लगी मेरे को। OnePlus की सबसे ज्यादा लो ब्राइटनेस के साथ आती है अगर मैं तीनों को कंपेयर करता हूं तो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ब्राइटनेस इतना बड़ा इशू कैसे हो सकता है। लेकिन गाइस, आप नेविगेशन करोगे धूप के अंदर या फिर चैट करोगे, तो भाई ब्राइटनेस मेरे को जो है पर्सनली सबसे बड़ा इशू लगता है, जो कि भाई यहां पर पोको सबसे बेस्ट तरीके से देता है। बट वैसे अगर मैं ओवरऑल क्वालिटी के बारे में बात करूं, तो मुझे जो है तीनों बहुत अच्छी डिस्प्ले लगी है। बट मैं यहां पर पोको को सीरियसली एज देना चाहूंगा, तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट में पर्सनली पिक करता Poco F3 GT को। और अगर मैं बात करूं कैमरास के बारे में, तो गाइस यहां पर आपको तीनों के जो है मेगापिक्सल दिख रहे होंगे। ये मैं मेगापिक्सल के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहां पर मैं आप लोग को 1 बाय 1 फोटोज दिखाता हूं, फिर अपने ओपिनियन शेयर करता हूं। तो गाइस, अब ये वाली फोटो देखो, ये एक बुद्धा की है, पीछे ऑरेंज वॉल है, और मैं बता सकता हूं कि OnePlus ने सबसे अच्छी तरीके से वाइट बैलेंस मेंटेन किया है और साथ के साथ डिटेल ही मेंटेन किया है, क्योंकि जो पीछे का ऑरेंज कलर है वो बेस्ट तो OnePlus में आया है। सेकंड मैं बोलना चाहूंगा कि पूरा वॉश आउट कलर आए हैं Realme के, और ये बैक टू बैक मैं नोटिस किया, आप भी आगे करोगे। और पोको ने लाइक बहुत ज्यादा शार्पन कर दिया और डिटेल भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो OnePlus विनर है। अब नेक्स्ट फोटो जो है लैंडस्केप है, और यहां पर Realme ने फिर से वॉश आउट कलर्स रखे हैं। हाँ, एडिटिंग के लिए अच्छे रहते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं आप लोगों को कि OnePlus Nord जो है वो ज्यादा बेटर लगा है मुझे। इन जनरल उसने डिटेल भी बहुत ज्यादा मेंटेन की है, और पोको ने थोड़ा सा ओवर शार्पन, सैचुरेटेड और लेस डिटेल वाली फोटोज कॉन्स्टेंटली खींची है। तो यहां भी मुझे OnePlus पसंद आया। अब ये वाली फोटो जो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से लैंडस्केप खींचा हुआ है, और यहां पर Realme ने पूरा ग्रीन टिंट रखा हुआ है। लाइक कॉन्स्टेंटली Realme जो है ग्रीन टिंट रखता है अपनी फोटोज में। यहां पर मैं बता सकता हूं बेस्ट पोको ने काम किया है, बहुत सारी डिटेल भी रहती है और फोटो का कलर भी काफी अच्छा है। और उसके बाद जो है OnePlus Nord ने भी लाइक यहां पर अल्ट्रा वाइड में ओके काम किया है। अब ये वाली फोटो मेरी है ह्यूमन सब्जेक्ट टेस्ट करने के लिए कि स्किन टोन कैसी रखता है। मेरे हिसाब से यहां पर जो ओरिजिनल स्किन टोन आई है वो OnePlus में आई है, मेरी हल्की येलोइश की तरफ रहती है। हाँ, मैं बोलूंगा काश थोड़ी ब्राइट होती। अगर मैं वैसे बात करूं Realme के बारे में, तो इसने लिप्स का कलर पूरा चेंज कर दिया है। और मैं तीनों फोटोज में एक और डिटेल दिखाना चाहूंगा, जो मेरे हाथ पे बाल है उनकी।
पोको ने तो कुछ ज्यादा ही बाल बना दिए, इतने हैं नहीं। और हाँ, यहाँ पर रियलमी ने पूरे खत्म कर दिए और वन प्लस ने लाइक बिल्कुल अच्छी डिटेल मेंटेन की है जैसे कि है। वैसे मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि वन प्लस नंबर 1 लगा है मुझे। फिर यार पोको ने तो कुछ ज्यादा ही स्किन टोन खराब कर दिया, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया, तो यहाँ पर फिर से वन प्लस ही अच्छा लगा। अब ये वाली फोटो ना इंडोर कंडीशन में खींची हुई है गाइस, और एक बार रियलमी में देखो, जो नीचे ग्रे टेबल है उसने उसको हल्का सा ग्रीनिश टोन दे दी है। ये बार बार कॉन्स्टेंटली हो रहा है रियलमी के अंदर, आई होप ये इंप्रूव करे। बाकी अगर मैं वन प्लस की बात करूं तो फिर से यहां पर वन प्लस ने ही अच्छा परफॉर्म किया है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। और पोको ने क्या किया है, ओवर शार्पन, इतनी ज्यादा शार्पन कर दिया है, डिटेल उसमें फिर भी कम रहती है। तो मैं फिर से वन प्लस ही अच्छा बताना चाहूंगा, क्योंकि वाइट बैलेंस या फिर ओवरऑल जो कलर बैलेंस होता है वो वन प्लस में एक्चुअली में अच्छा है। और ये वाली फोटो जो है नाइट मोड से खींची हुई है, और आपने बिल्कुल सही समझा, पोको ने पूरी नाइट रख दी है, उसकी पूरा डार्क रख दी है, तो यहां पर इंप्रूवमेंट की नीड है। रियलमी ने एज यूजुअल वॉश आउट कलर्स रखे हैं और सेम डेप्थ से फोटोज खींचे गाइस इस बोट की। बट यहां पर देखना आप, रियलमी में थोड़ा सा क्रॉप्ड आती है, सारी फोटोज क्रॉप्ड आती है। लेकिन अगर मैं वन प्लस की बात करूं तो यहां पर नाइट मोड के हिसाब से इसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। सबसे ज्यादा यूजेबल नाइट मोड में फोटो मुझे वन प्लस की लगी है। फिर हम लोगों ने फ्रंट कैमरा भी टेस्ट किया है मल्टीपल टाइम्स। एक बार मैं टीम मेंबर की फोटो दिखाना चाहूंगा। यहां पर मुझे वन प्लस में अगर मैं जूम कर दिखाऊं तो आपको बेटर डिटेल दिखेगी। पोको में भी आपको एक फर्स्ट टाइम में डिटेल लग रही होगी, बट उसमें आप देखोगे जूम करने के बाद हल्का हल्का ब्लर महसूस होता है। रियलमी लाइक मैं सेकंड नंबर पे बताना चाहूंगा, और फर्स्ट पे वन प्लस, चाहे मैं कॉन्स्टेंटली कितनी भी फोटोज दिखाऊं फ्रंट से। तो मुझे लाइक ओवरऑल कैमरा ही सिर्फ वन प्लस का पसंद आया है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, और तीनों फोन सेम प्रोसेसर शेयर करते हैं, जो कि है MediaTek Dimensity 1200। अगर मैं Antutu स्कोर्स की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा रियलमी के रहते हैं, और मैंने वन प्लस में परफॉर्मेंस मोड ऑन करके जो है Antutu रन किया था, तो वहां पर 6 लाख स्कोर्स आ गए हैं। स्टिल रियलमी के मुकाबले कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं ना कि लिमिटेशंस किसने पुश करी हुई है, तो वो रियलमी लगा मुझे। रियलमी X7 Max के अंदर भाई हर एक गेम के अंदर सेटिंग बिल्कुल हाई देखने में मिलती है, लाइक ऊपर की जितनी भी होती है। इस फोन ने लिमिटेशंस पूरी पुश कर रखी है, और ये हीट भी इतना नहीं करता है। अगर मैं लाइक एक्सट्रीम तरीके से टेस्ट करता हूं तो मुझे परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में रियलमी X7 Max पर्सनली बहुत किलर फोन लगा है, अगर मैं इन दोनों से भी कंपेयर करता हूं तो। लेकिन ये बात ध्यान जरूर रखनी है गाइस कि जो OnePlus Nord 2 है वो हीट करता है अगर मैं इन दोनों फोन से कंपेयर करूं तो। लेकिन गाइस जो यहाँ पर रियलमी X7 Max और Poco F3 GT है, बहुत ही सिमिलर परफॉर्मेंस ला कर देते हैं। लेकिन मुझे कोई एक पिक करना हो ना तो वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। मतलब कि अब है ना, आपको जो समझनी पड़ेगी रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं OnePlus के बारे में तो यहाँ पर Oxygen OS को देख के भाई मेरा मन ललच जाता है। मुझे लगता है कि भाई यही फोन लेना चाहिए, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर को हाई प्रेफरेंस देता हूं। मुझे नहीं चाहिए कि भाई कोई भी नोटिफिकेशन आए, ऐड आए, या फिर ऑप्टिमाइजेशन लाइक थोड़ी सी बुरी रहे। तो समझ रहे हो कि OnePlus उस केस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ला कर देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं Realme के बारे में तो गाइज यहाँ पर लिमिटेशन पुश हो रखी है, और मुझे जो है यहाँ पर इनकी Realme UI पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो इस केस में मुझे जो है Realme पसंद है। और वैसे गेमिंग इसको हम मान के चलते हैं Poco F3 GT के लिए, गेमिंग करते हो यही लो, बात खत्म। लेकिन अगर मैं इन दोनों के कॉम्पिटिशन की बात करूँ ना तो देखो भाई, Realme X7 Max ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ला कर दे रहा है। ये मैंने नॉर्मल यूसेज करने के बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ। नहीं तो OnePlus तो जो है एक हैवी यूजर के लिए मैं बोलूंगा कि हाँ बैक ऑफ आप कर सकते हो। तो अगर आप एक बहुत हैवी यूजर हो तो Realme X7 Max की तरफ देखना चाहिए। आई होप आपको चीजें जो है क्लियर हो गई हो, बहुत ही स्पेसिफिक थी यहाँ पर। अगर मैं बात करूं बैटरी के बारे में तो मैं तीनों की कैपेसिटी लिख देता हूं कि कितनी कितनी बैटरी के साथ ये आते हैं। अगर मैं बात करूं चार्जिंग के बारे में गाइस तो यहाँ पर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। जो Poco F3 GT ना 67 वॉट चार्जिंग के साथ आता है, फिर भी जो है 56 मिनट ले जाता है फोन को चार्ज करने में। और अगर मैं बात करूं OnePlus Nord 2 के बारे में तो ये 65 वॉट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और ये 33 मिनट में, सही सुना आप लोगों ने, 33 मिनट में फोन को फुल चार्ज कर देता है। तो चार्जिंग की अगर स्पीड की बात करूं तो भाई OnePlus का मुकाबला नहीं है, ट्रस्ट मी। और हाँ भाई, Realme भी जो है बहुत जल्दी चार्ज करता है, 50 वॉट की चार्जिंग है इसके अंदर। तो सेकंड नंबर पे मैं Realme बोलूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बैटरी बैकअप के बारे में तो रिजल्ट्स थोड़े से उल्टे हैं। बेस्ट बैटरी बैकअप जो है Poco F3 GT के अंदर देखने को मिलता है। ये सच में बहुत लंबा चलता है फोन, अच्छी खासी ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है और एफिशिएंट है। फिर जो है हमारा Realme चलता है सेकंड नंबर पे, और सबसे घटिया बैटरी बैकअप जो है OnePlus Nord 2 का देखने को मिलता है। ये फोन जो है कभी कभी हैवी यूसेज के अंदर एक दिन भी नहीं चलता है पूरा, तो ये माइंड में रखना। बट इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी चीजों को बैलेंस कर देती है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को बैटरी के भी रिजल्ट्स मिल गए हैं। तो मेरे हिसाब से विनर जो है बैटरी बैकअप के अंदर Poco है, और चार्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर OnePlus Nord 2 है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि ये तीन फैंटास्टिक फोन में से आपको कौन सा लेना चाहिए। तो गाइस, अगर मैं आपकी जगह पे होता और मुझे ज्यादा सोचना नहीं और मेरी हैवी यूसेज नहीं है
तो भाई मैं पिक करता OnePlus Nord 2। लेकिन भाई मुझे हर एक चीज़ बिल्कुल ओपन ही चाहिए, मतलब कि मेरे को चाहिए मेरा फ़ोन जो है सारी लिमिटेशंस पुश कर देता है, मुझे हैवी यूसेज करनी है तो मैं जो हूँ Realme X7 Max पिक करता, मुझे Realme UI भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर मैं एक गेमिंग वाला बंदा होता, अगर मैं ऐसा बंदा हूँ कि भाई जो पूरे टाइम गेमिंग करता है और जिसको ये ट्रिगर्स बहुत हेल्पफुल लगेंगे और हैप्टिक भी इसके बहुत अच्छे हैं, तो गाइज मैं पिक करता Poco F3 GT। और अगर आपकी कैमरा हाई प्रेफरेंस है तो गाइज OnePlus Nord 2 की तरफ आप देख सकते हो, मुझे इसका कैमरा काफ़ी अच्छा लगा है ज़्यादातर कंडीशन के अंदर। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट फ़ोन है, आप कौन सा खरीदते हैं इनमें से। आई होप आपकी इस कंपैरिजन से हेल्प हुई हो। अगर हुई है तो गाइस लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।